अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइज़ एंड शेप ऑफ ह्यूमन सेल। साइज़ एंड शेप ऑफ ह्यूमन सेल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम शेप ऑफ ह्यूमन सेल के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन सेल मुख्तलिफ़ शक्लों में पाई जाती है। ये ह्यूमन सेल जो है ये मुख्तलिफ़ शक्लों में पाई जाती है। इनमें से अगर देखा जाए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनमें हम नर्व सेल के अगर शेप ऑफ सेल के बारे में अगर हम देखें, शेप ऑफ सेल के बारे में, तो इनमें फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखें तो नर्व सेल आता है। नर्व सेल का जो शेप है वो लॉन्ग है और ब्रांच है। ये ज़्यादातर लॉन्ग है एंड ब्रांच्ड। ये ऐसा मैसेंजर काम करता है जो कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। ये नर्व सेल का काम है। इस वजह से इसको लॉन्ग होना चाहिए और ब्रांच होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन अच्छी तरह हो सके। तो एक ऐसा मैसेंजर। अगर हम दूसरी नंबर पर देखें तो वाइट ब्लड सेल को अगर हम देखें WBC को, वाइट ब्लड सेल को अगर देखा जाए तो ये दो हालतों में होती है। एक फ्री फॉर्म में होती है, दूसरा जो है ना वो कंबाइंड फॉर्म में होता है। अगर फ्री फॉर्म में इसका शेप देखा जाए तो ये स्फेरिकल इन शेप है। ये स्फेरिकल इन शेप है। अगर कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो ये मुख्तलिफ इश्यूज़ की वजह से कंबाइन होता है और इसका शेप जो है ना वो मुख्तलिफ हो जाता है। कंबाइंड फॉर्म में इसका शेप इर्रेगुलर भी हो सकता है। इसका शेप क्यूबॉइडल भी हो सकता है। इसका शेप हमारे साथ पॉलीगोनल भी हो सकता है। एक्सेट्रा। तीसरे नंबर पर फैट सेल आता है। अगर हम फैट सेल की एग्ज़ाम्पल दें तो तीसरे नंबर पर हमारे साथ फैट सेल आता है। फैट सेल जो है ना इसका शेप स्फेरिकल है। फैट सेल का जो शेप है वो हमारे साथ स्फेरिकल है और इसका काम जो है ना दे स्टोर फैट। ये फैट को स्टोर करता है। अच्छा जी, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शेप ऑफ सेल के बारे में। शेप ऑफ सेल में सबसे पहले हमने नर्व सेल के बारे में पढ़ा। नर्व सेल जो है ना हमारे साथ लॉन्ग है एंड ब्रांच होता है। एक ऐसा मैसेंजर, ये मैसेंजर की तरह काम करता है। दूसरे नंबर पर हमने वाइट ब्लड सेल पढ़ा। वाइट ब्लड सेल में फर्स्ट हमने फ्री फॉर्म पढ़ा, दूसरे हमने कंबाइंड फॉर्म पढ़ा। फ्री फॉर्म में वाइट ब्लड सेल जो है ना स्फेरिकल शेप हो, इसका शेप जो है ना वो स्फेरिकल होता है। जबकि कंबाइंड फॉर्म में ये तब कंबाइन होता है जबकि हमारे जिस्म को किसी इम्यूनिटी की ज़रूरत हो। इन इम्यूनिटी फॉर्म दे बिकम इरेगुलर, क्यूबॉइडल और पॉलीगोनल। ये जिस्म में एक पैथोजन एंटर होता है तो उसके साथ लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल एक्टिव होता है। जब वाइट ब्लड सेल एक्टिव होता है तो जब ये किसी पैथोजन को किल करता है तो वहाँ इसका शेप चेंज हो जाता है। ये इरेगुलर, इसका शेप इरेगुलर बन जाता है, क्यूबॉइडल बन जाता है, पॉलीगोनल बन जाता है। इस तरह इसका शेप बन जाता है। तीसरे नंबर पर हमने फैट सेल पढ़ा। फैट सेल जो है ना हमारे पास स्फेरिकल इन शेप है। दे स्टोर फैट। इसका काम जो है ना ये फैट को स्टोर करता है। अच्छा, तो वाइट ब्लड सेल कंबाइंड फॉर्म में हमारे साथ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी कंबाइंड फॉर्म में हमारे साथ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, चौथे नंबर पर हमारे साथ मसल सेल आता है। चौथे नंबर पर हमारे साथ मसल सेल आता है। मसल सेल को अगर देखा जाए तो ये स्पिंडल इन शेप है। मसल सेल को अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर स्पिंडल इन शेप है। इसका काम है ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड मूवमेंट।
प्रोवाइड मूवमेंट। अच्छा जी, अब हम सेल के साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। साइज़ ऑफ सेल। साइज़ ऑफ सेल, ह्यूमन सेल का जो साइज़ होता है वो नॉर्मली रेंज करता है 5 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक होता है। ह्यूमन सेल नॉर्मली ये हमारे साथ रेंज करता है 5 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक। इसका जो है ना डायमीटर है, ये ह्यूमन सेल का डायमीटर है नॉर्मली। अगर जनरली हम देखें तो ह्यूमन सेल का जो डायमीटर है वो 55 से लेकर 50 तक है। अगर हम मैच्योर ओम को देखें, तो इसका जो डायमीटर है वो 120 माइक्रोमीटर है। इसी तरह अगर हम लार्ज न्यूरॉन को देखें, तो इसका जो हमारे साथ डायमीटर है वो 150 माइक्रोमीटर है।